बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद रमज़ान बशीर अल मरूफ जान मोहम्मद टेलर। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी गलती के बारे में बताना चाहता हूं जो कि हम लोग जब कपड़ा खरीदने दुकानदार के पास जाते हैं तो वो कर जाते हैं। उसके बाद कपड़ा खरीद लेते हैं, कपड़ा दर्जी के पास आता है, उस बेचारे से वो सिलता ही नहीं सी, फिर हम उसको कंप्लेन करते हैं कि आपने हमारा सूट सही नहीं किया। हालांकि इसमें गलती दर्जी की कम होती है और आपकी ज़्यादा होती है। यानी जिसने कपड़ा खरीदा होता है उसकी गलती ज़्यादा होती है, क्योंकि उस बेचारे को आपने डिफेक्टिव कपड़ा ला कर दे दिया है और उसने बेचारे ने सिलाई कर दिया है, अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन आपकी छोटी सी गलती की वजह से उस बेचारे को का इमेज भी ख़राब हुआ और आपका सूट भी ख़राब हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये खराबी है क्या, और ये छोटी सी नज़र ना आने वाली खराबी असल में कितनी बड़ी खराबी है, जिसका आपने आइंदा से जब भी आपने किसी भी दुकान से कपड़ा खरीदने के लिए जाना है तो आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो देखिए, ये मेरे सामने एक कपड़ा है। ये प्यारे दोस्तों, ये है बड़े बर का कपड़ा। आम तौर पर जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो ये इसका थान बना होता है। दुकानदार क्या करता है, इसको खोलता है और कहता है, लीजिए भैया, आप ये चेक करें। आप कपड़े को चेक करते हैं, उसके रेशे वगैरह देखते हैं, उसकी अच्छाई और मोटाई देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप खरीद लेते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं देखते, लेकिन जो देखने वाली चीज़ है उसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये गलती है क्या। ये देखें, ये बड़े बर का कपड़ा है। आम तौर पे ये होता क्या है कि ये जो कपड़ा है, इसकी जो बुनाई होती है, यानी जो रेशे इस पे बुने होते हैं, उनको आपने देखना होता है कि उनकी शेप क्या है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, सबसे पहले ये है कि आम तौर पे जो कपड़ा दुकानों पे मिलता है उसका ये होता है कि ये देखें, इसकी ये बुनाई है। ये मैं आपको, क्योंकि कपड़ा ब्रीक है, आपको ये रेशे की बुनाई नज़र नहीं आएगी। मैं आपको इसके साथ खरिये के साथ मार्क करके बताता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ज़रा करीब करके दिखाएं ज़रा, ताकि बिल्कुल शो हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये हैं रेशे धागे के, जो लूमों वाले जब कपड़े को बुनते हैं तो इस तरह से इसकी बुनाई होती है, और उनकी लूमों में ख़राबी की वजह से, कपड़ा बुनने वाली मशीनें जो होती हैं उनकी ख़राबी की वजह से ये कपड़े में डिफेक्ट आ जाता है। ये है इसकी एक साइड बड़े बार वाले कपड़े की। इसको जब आप खोलेंगे इसी तरह से, तो दूसरी साइड से ये अक्सर 80% उसकी शेप है ये आ जाती है। ये देखें, यहाँ से चलेगा कपड़ा और यहाँ से टेढ़ा हो जाएगा। इसको कहते हैं रेब। ये इस तरह की शेप है, कोई इस तरह से शेप आ जाती है इसमें, ठीक है। कोई इसमें और भी टेढ़ी आ जाती है, कुछ ज़्यादा आ जाती है, कुछ कम आ जाती है, इस तरह की ना। दूसरी साइड पे आप तजर्बा करके देख लेना, जो भी आप कपड़ा देखने जाएंगे दुकानदार के पास जाकर आप देखेंगे कि उसकी दूसरी साइड जो होगी बड़े बार वाले कपड़े की, वो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी होगी। खासकर सर्दियों वाले सूटों में, जो अब सीजन आने वाला है, उसमें आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक साइड ये देखें, आम जो कपड़ा आ रहा है, बड़े बार वाले कपड़े की बात कर रहा हूँ, बार वाले कपड़े की बात कर रहा हूँ। तो ये जब आपको दिखाएंगे तो आप गौर से देखना, उसकी एक साइड पे ये सीधे रेशे होंगे, बुनाई वाले धागे, और दूसरी साइड पे इसी कपड़े पे ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होंगी। ये एक साइड से एक साइड से अगर कपड़े की लाइनें इस तरह से आ जाएं, ठीक है, और दूसरी साइड से ये टेढ़ी आ जाएं, तो ये डिफेक्टिव कपड़ा है। लेकिन 80% कपड़ों में यही चीज़ आती है। आपने करना क्या है कि आपने जो ये एक दूसरी साइड पर जो टेढ़ी लाइनें हैं, कपड़े की बुनाई जो टेढ़ी है, जिसको रेब कहते हैं, वो तो अगर कम है तो फिर तो आप ले लें। लेकिन अगर ये आपको महसूस हो रही कि इसकी जो लाइनें हैं, जो धारियां हैं, ये बहुत ज़्यादा टेढ़ी हैं, तो फिर आपने ये कपड़ा
नहीं लेना। अब आ जाते हैं अगली तरफ। ये देखें मैंने कपड़ा लिया हुआ है, ये कपड़ा जो है, ये देखें दूसरी चैन। कपड़े की दूसरी किस्म ये है कि ये देखें इस साइड पे जो धारियां हैं ये मैंने लगाने की कोशिश की है पहले, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये भी बड़े बार वाला कपड़ा है। इसको जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी एक साइड पे ये धारियां जो हैं ये टेढ़ी हैं, इसमें रेब है। अब दूसरी साइड पे देखेंगे तो उसमें भी इसी तरह की रेब है। ये देखें इसी तरह की, ये मैं देख रहा हूँ इस और उसके ऊपर ऊपर ये मार्कर, जिस तरह से ये धागे के रेशे जा रहे हैं ना, मैं इसी तरह से कर रहा हूँ। देखें इधर से भी टेढ़ी है और दूसरी साइड से भी टेढ़ी है। यानी इस पल्ले में ये जो बड़े बर का कपड़ा है, दूसरी किस्म मैंने आपको बताई है जो अक्सर पेश आती है कस्टमर के साथ, लेकिन वो इस पर गौर नहीं करते। ये धारियां जो बड़े वाले बर वाले कपड़ा है उसमें एक तरफ से धारियां टेढ़ी होती हैं और दूसरी तरफ से भी टेढ़ी होती हैं। ये तो टोटल ही डिफेक्टिव कपड़ा है। जिसको ये कपड़ा मिल गया वो 100% ये समझ ले कि उसके कपड़े का बेड़ा गर्क हो गया, बिल्कुल खराब। इसका आप चाहे 1000 सिलाई दे दें, चाहे 2000 दे दें, चाहे किसी इससे भी बड़े दर्जी के 3000 सिलाई करके दिखा लें, ये कपड़ा खराब ही होगा। जितना मर्जी दर्जी अपना टिल लगा ले, ये कपड़ा सही सिल ही नहीं सकता। फिर गौर गौर कर लें कि जो कपड़ा आपने लेना है उसकी दोनों साइड की ये जो धारियां हैं ये रेब में हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, इधर भी टेढ़ी हो, वो तो बिल्कुल ही डिफेक्टिव है। ठीक है। अब जो इससे पहली मैंने किस्म दिखाई थी उसकी एक साइड की धारियां बिल्कुल सीधी थी, ये वाली, और दूसरी तरफ से ये थोड़ी सी टेढ़ी थी। वो भी आपने अगर थोड़ी सी कम टेढ़ी हो तो फिर ले लेनी है, वगरना आपने इससे भी थोड़ा सा परहेज करना है। लेकिन 80% सूट ऐसे ही आते हैं कि उसकी एक साइड बिल्कुल सीधी धारियां होती हैं और दूसरी साइड से थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं। वो अक्सर गाहक ले लेते हैं, तो ले लें, उसका हर्ज कोई नहीं, क्योंकि जिस साइड पे धारियां सीधी होंगी उस साइड से जो मेन मेन चीजें हैं, जिन कमीज का फ्रंट और बैक, ठीक उसमें से हम ले लेते हैं, तो इंशाल्लाह वो जो कमीज होती है वो खड़ी रहती है, उसकी पॉकेट भी उसकी जगह पे रहती है, उसकी पट्टी भी उसकी जगह पे रहती है। इसका डिफेक्ट क्या है, ये देखें, मैं कन्नी वाला कपड़ा पहले वाला दिखाता हूँ आपको। ये जो धारियां सीधी थी मेरी, इसको खींच के देखें जरा, ये बिल्कुल अपनी जगह पे स्ट्रेट रहेगा। यानी आपकी पॉकेट भी अपनी जगह पे रहेगी, आपकी पट्टी भी अपनी जगह पे रहेगी, आपका सूट का जो फ्रंट है बिल्कुल शो होगा और अच्छा काम दिखाई देगा। अब इसी तरह से जब दूसरी तरफ से आएंगे, ये जो धारी है ये रेप साइड है, वहां से जब आप खींचेंगे तो ये देखें, ये ये वट पड़ रहे हैं इसमें, इसको भी खींचेंगे इसमें वट पड़ेंगे। ठीक है, ये देखें, ये है रेप की निशानी, ये रेप साइड है और ये सीधे दारों वाली साइड है। ये कपड़ा चल जाएगा, 80% कपड़ा इसी तरह से आता है। ये बुनाई इसकी ये होती है, लेकिन ये काम चल जाए, क्योंकि इस साइड से हम मेन मेन चीज़ें उठा निकाल लेते हैं, फ्रंट पल्ले कमीज के और बैक साइड जिसने शो होना होता है, तो आपका सूट सही सिल जाता है। अब आ जाते हैं तीसरी किस्म, जो कि खुशकिस्मती है अगर आपको मिल जाए तो। ये देखें, ये मैंने कपड़ा खरीदा है, इसकी देखें ये एक साइड पे धारियां बिल्कुल सीधी हैं और जब दूसरी तरफ देखेंगे तो ये भी धारियां बिल्कुल सीधी हैं। ये है 100% कपड़ा, 100% सही कपड़ा। इस कपड़े से अगर ये कपड़ा आपको मिल जाता है तो आपकी खुशकिस्मती है। ठीक है, इससे अगर आप शलवार भी सिएंगे वो भी सीधी खड़ी रहेगी, अगर आप कमीज सिएंगे वो भी सीधी खड़ी रहेगी, किसी किस्म का डिफेक्ट नहीं होगा। ये आप किसी हल्के दर्जी से भी सिलवा लेंगे ना, 1000 रुपया देके या 800-900 रुपया देके, तो वो भी इसको सही सी देगा, क्योंकि इस कपड़े में डिफेक्ट कोई नहीं है। ये रेप से बगैर कपड़ा है, रेप के बगैर कपड़ा है और ये खड़ा रहेगा। इसकी पॉकेट पॉकेट की जगह पे रहेगी,
इसकी पट्टी पट्टी की जगह पे रहेगी और इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। कोशिश आपने करनी है कि आपने ये जो बड़े बर वाला कपड़ा लें तो इस तरह से लेना है कि इसकी दोनों साइडों की जो बुनाई है, जो रेशे हैं, उनकी बुनाई बिल्कुल सीधी हो। जैसे मैंने ये मार्क करके आपको दिखाया है, इसकी ये साइड सेंटर में ये लाइन कपड़े की और इसकी दूसरी साइड, ये दोनों सीधी हैं। इस कपड़े की बिल्कुल बुनाई ठीक है, 100% ये कपड़ा ठीक है। ये कपड़ा आपको अगर मिल जाए तो आपने छोड़ना नहीं है और जिसकी दोनों साइड पे रेब हो वो आपने लेना नहीं है और जिसकी एक साइड पे सीधी हो धारियां, दूसरी साइड पे थोड़ी सी हो तो वो ले लें। अगर ज़्यादा हो तो वो भी आप ना लें, लेकिन उससे काम चल जाएगा क्योंकि सीधी साइड वाली धारियों से हम कमीज़ के पल्ले निकाल लेंगे और वो आपका काम चल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि अक्सर कस्टमर जो हैं वो इसकी वजह से अपने सूट को ख़राब कर देते हैं। फिर दर्जी बेचारा फंस जाता है कि उसने ये सूट सिलाई नहीं किया, दर्जी को भी नहीं पता होता। हालांकि अगर दर्जी को पता हो तो वो ये कुछ ना कुछ हद तक ये रेप निकाल सकता है। लेकिन आजकल कहते हैं 2-3 साल लगाने के बाद जब दर्जी खुद अपनी दुकान बना लेता है तो बहुत सारे फार्मूले हैं जिसको पता नहीं होता। वो सिर्फ पट्टी लगाना जानता है, पॉकेट लगाना जानता है, ठीक। उसको ये नहीं पता कि जितनी मर्जी आप पॉकेट सीधी लगा लें, कि जितनी मर्जी आप पॉकेट सीधी लगा लें, जितनी मर्जी आप पट्टी सीधी लगा लें, वो सीधी नहीं रहेगी। जब कपड़े में रेब होगी तो हर चीज़ रेब में बह जाएगी और आपके सूट का सत्यानाश हो जाएगा। आइंदा से आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी कपड़ा लेने जाएं तो ऐसा कपड़ा लें, नंबर एक, जो दोनों साइड से जिसकी धारियां बिल्कुल सीधी हों। अगर ये ना मिले तो कम से कम एक साइड से धारी सीधी हो और दूसरी साइड की जो धारियां हैं वो थोड़ी सी कम रेब में हो। और तीसरी साइड जो है, तीसरी नंबर में जो कपड़ा है जिसकी दोनों तरफ से धारियां टेढ़ी हो, यानी दोनों तरफ से रेब हो, वो तो आपको बिल्कुल नहीं लेना। तो ये थी एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो। इंशाल्लाह आप अगर इस पर ख्याल रखेंगे, इसका ख्याल रखेंगे तो आइंदा से इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा कपड़ा खरीद सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में अपने इस भाई को भी ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।